शर्षित पूर्व आईपीएस अफसर पंकज चौधरी का बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव लड़ने का ऐलान। पत्नी दे चुकी हैं वसुंधरा राजे को चैलेंज। नमस्कार, बाड़मेर की ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजस्थान में पूर्व आईपीएस पंकज चौधरी ने भी लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनज़र ताल ठोक दी है। चौधरी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरने को लेकर औपचारिक घोषणा भी कर दी है। उन्होंने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी दावेदारी को मजबूत बताते हुए इस सीट से जीत का दावा किया है। गौरतलब है कि चौधरी अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कई बार विवादों में रहने की वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं। उन्हें सरकार ने हाल ही में सेवा से बर्खास्त किया है। इससे पहले पंकज चौधरी की पत्नी मुकुल चौधरी ने भी दिसंबर 2018 के हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया था। हालांकि बाद में वो पीछे हट गई थी। मुकुल चौधरी पंकज चौधरी की दूसरी पत्नी हैं। मीडिया से मुखातिब हुए पूर्व आईपीएस पंकज चौधरी ने कहा है कि मैंने आज तक न जाति, न धर्म, न क्षेत्र, बल्कि देश को सर्वोपरि मानते हुए ही हर काम किया है। इसी भावना के उद्देश्य से के साथ मैं राजनीति में प्रवेश कर रहा हूं। पूर्व आईपीएस ने कहा कि बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र की जनता ने पहले भी असीम प्यार दिया है और आगे भी यही प्यार मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ वो राजनीति में कदम रख रहे हैं ताकि एक लोक सेवक, समाज सेवक, जन सेवक और राष्ट्र सेवक के रूप में क्षेत्र के लोगों की सच्ची नियत व निष्ठा के साथ सेवा कर सकूं। दरअसल पंकज चौधरी ने कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर ऐलान कर दिया था, लेकिन किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये खुलासा नहीं किया था। उनके बाड़मेर जैसलमेर अथवा जालोर, सिरोही, जोधपुर, पाली, नागौर, बीकानेर या गंगानगर, हनुमानगढ़ में से किसी एक स्थान में चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। इस बीच चौधरी ने आईपीएस पद से बर्खास्तगी को लेकर कहा कि बर्खास्तगी के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई हुई है। यह मामला विचाराधीन है, इसलिए इस बारे में अभी वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्हें कोर्ट पर पूरा विश्वास है। इस दौरान चौधरी ने कहा कि सरकार ने उन्हें स्वतंत्र कर दिया है। अब तक वे लोक सेवक के रूप में जनता की निष्पक्ष सेवा कर रहे थे, लेकिन अब समाज सेवक के रूप में जनता के बीच उनकी सेवा करने जा रहे हैं। सरफरोश फिल्म से प्रेरित होकर सुनी थी आईपीएस की सेवा। हाल ही में उन्हें राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार ने आईपीएस की सेवा से बर्खास्त कर दिया था। कारण था उनकी 2 पत्नियां होना। पहली पत्नी से उन्होंने तलाक नहीं लिया था और दूसरा विवाह कर लिया था, ये कारण था। इस कारण से उनको बर्खास्त कर दिया था। चौधरी ने ये बताया है कि उनकी आईपीएस 5वीं सर्विस थी। सरफरोश फिल्म में हीरो से देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर आईपीएस की सेवा सुनी थी। वर्ष 2009 में सिविल सेवा में आने के दौरान 35 मिनट के इंटरव्यू में कई बार मुझसे पूछा गया था कि आईएएस छोड़कर आईपीएस क्यों ले रहे हो। तब मेरा जवाब देश की सेवा करना था। भ्रष्ट अयोग्य अधिकारियों को करेंगे एक्सपोज। चौधरी ने पिछले दिनों में एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वे प्रत्येक माह एक भ्रष्ट अयोग्य आईएएस और आईपीएस को तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर एक्सपोज करने और शीघ्र कार्रवाई के लिए संबंधित संस्थाओं के खिलाफ दबाव बनाएंगे। गरीब, पीड़ित और असहाय की पीड़ा पर त्वरित कार्य करना, पुलिस की गलत कार्यप्रणाली पर नियंत्रण, भ्रष्ट व अयोग्य पुलिसकर्मियों पर प्रहार और योग्य व ईमानदार पुलिसकर्मियों को संरक्षण देने के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। बर्खास्त होने का मेन कारण था राजस्थान काडर के 2009 बैच के आईपीएस अफसर पंकज चौधरी को केंद्र सरकार ने हाल ही में सेवा से बर्खास्त किया है। उन पर बूंदी में पुलिस अधीक्षक रहते हुए सेवा नियमों के उल्लंघन और पहली पत्नी से तलाक लिए बगैर दूसरी महिला से शादी करने समेत कई आरोप है। पहली शादी को लेकर आरोप है कि पंकज चौधरी ने अपनी पहली पत्नी को तलाक ली बिना ही दूसरी शादी कर ली थी। पहली पत्नी ने राज्य महिला आयोग में शिकायत भी की थी। हालांकि पंकज चौधरी का कहना है कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और आरोप बेबुनियाद है। पहली शादी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला अभी भी चल रहा है। लेकिन आखिर वो राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर सीट से ही क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? इसका कारण ये है कि पंकज चौधरी पहले जैसलमेर में एसपी के पद पर थे। तब उन्होंने गाजी फकीर की हिस्ट्री सीट खोली थी। उसको लेकर वहाँ पे बहुत सारा विवाद हुआ था। गाजी फकीर के बेटे अभी राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री हैं और गाजी फकीर पहले विधायक भी रह चुके हैं। उनकी हिस्ट्री शीट खोली थी। उनके ऊपर गाजी फकीर के ऊपर भी आरोप हैं पाकिस्तान से जुड़े होने का, तस्करी की भी, हेरोइन तस्करी के भी बहुत सारे आरोप हैं। उनको लेकर उन्होंने हिस्ट्री शीट खोली थी। इसलिए वो मानते हैं कि मैं बाड़मेर जैसलमेर की जनता से एक योग्य अधिकारी, एक ईमानदार अधिकारी के रूप में, सभी के रूप में मैं यहाँ की जनता से जुड़ा हुआ हूँ। तो उनको लगता है कि मैं इस
आधार पर जीत सकता हूं कि मैं भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा, इसलिए वो बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।